हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साइकेट्रिक एक इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट डिसऑर्डर जिसका नाम है मेनिया। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मेनिया क्या होता है, मेनिया की परिभाषा क्या करती है और मेनिया का क्लासिफिकेशन क्या है। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि मेनिया के अलग अलग प्रकार के वेरियस साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तभी सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए बनाने का प्रयास करता रहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेनिया होता क्या है। बेसिकली मेनिया एक मूड डिसऑर्डर है। ये आप मेनिया का अपन सिंड्रोम भी कह सकते हैं, जिसमें सिम्टम्स का साइंस सिम्टम्स का एक ग्रुप पाया जाता है। ऐसे डिजीज कंडीशन जिसमें साइंस सिम्टम का एक समूह पाया जाता है उसे हम सिंड्रोम कहते हैं। तो इस सिंड्रोम में प्रमुख जो लक्षण हैं वो क्या क्या दिखाई देते हैं पेशेंट में। नंबर 1 है ओवर एक्टिविटी, मूड चेंज एंड सेल्फ इम्पोर्टेंट आइडियाज। मेनिया का जो पेशेंट होता है वो ज़्यादा उग्र होता है या ओवर एक्टिव होता है। इसके साथ साथ पेशेंट की प्रमुख समस्या होती है मूड में एलिवेशन रहता है, उसकी मानसिक जो गतिविधियां वो बढ़ी रहती है। और तीसरा है सेल्फ इम्पोर्टेंट, पेशेंट अपने आप को खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझने लगता है। ये प्रमुख कुछ चीज़ें हैं जो मेनिया में देखी जा सकती है। इसके साथ साथ मेनिया की अपन बात करें क्लासिफिकेशन की, तो मेनिया ICD-10 की क्लासिफिकेशन में चैप्टर F37-39 में आता है, जिसमें मूड और अफेक्टिव डिसऑर्डर्स आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मेनिया की परिभाषा क्या कहती है। तो देखते हैं मेनिया की डेफिनेशन। मेनिया इज अ मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्टेट ऑफ abnormally elevated arousal affect and energy level not due to any other physical or mental disorders। तो मेनिया में क्या होता है कि पेशेंट का अब नॉर्मली जो अफेक्ट है, इमोशनल जो रिएक्शन वो हाई रहती है। इसके साथ पेशेंट का जो एनर्जी जो लेवल है वो तो वो हाई रहता है। इसके साथ पेशेंट एक्साइटमेंट की स्थिति में रहता है। और इसके साथ साथ पेशेंट प्रमुख रूप से क्या रहता है कि ये जो चीज़ें होती है उसका एनर्जी लेवल, उसका इमोशनल एक्टिविटीज़ का बढ़ना। तो मेनिया में चाहे इमोशनल रिएक्शन का बढ़ना हो, चाहे एनर्जी लेवल का बढ़ना हो असामान्य रूप से, ये सब चीज़ें किसी फिजिकल डिसऑर्डर या मेंटल डिसऑर्डर के नहीं होने के बावजूद भी अगर ऐसा पेशेंट में ये सब चीज़ें पाई जा रही है, इट मीन्स वो मेनिया का पेशेंट है। तो हम कह सकते हैं कि मेनिया के पेशेंट में एनर्जी का लेवल हाई रहता है। मेनिया के पेशेंट में मानसिक जो गतिविधि है उनका लेवल हाई रहता है। पेशेंट हाइपर एक्टिव होता है, उसमें एनर्जी का लेवल हाई रहता है, जिसका कोई अन्य फिजिकल और मेंटल बेस नहीं रहता है। तो मेनिया में क्या होता है कि पेशेंट में नंबर 1 चीज़ होती है कि पेशेंट की जो एक्साइटमेंट वो अबनॉर्मल रहती है, पेशेंट का एनर्जी लेवल हाई रहता है। इसके साथ साथ अफेक्ट जो इमोशनल जो रिएक्शन होती है वो पेशेंट की हाई होती है। और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट का जो एनर्जी का जो लेवल होता है वो एनर्जी का लेवल एक्सेस रहता है। और इसका प्रमुख जो कारण है वो फिजिकल कारण नहीं है और अन्य किसी मेंटल डिसऑर्डर के कारण से नहीं हो रहा है। तो अन्य किसी मेंटल डिसऑर्डर के नहीं होने के बावजूद भी, अन्य किसी प्रकार की फिजिकल प्रॉब्लम के नहीं होने के बावजूद भी अगर पेशेंट में मानसिक उत्तेजना पाई जाती है, एनर्जी का लेवल हाई रहता है, पेशेंट हाइपर एक्टिव रहता है, इट मीन्स ये मेनिया का क्लाइंट हो सकता है। अब हम बात करते हैं मेनिया के क्लासिफिकेशन की। मेनिया बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया मीन्स लोअर्ड स्टेट ऑफ मेनिया। मेनिया की जो लो लेवल की जो अवस्था होती है उसको हाइपोमेनिया कहा जाता है। नंबर 2 मेनिया विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स। मेनिया के पेशेंट जिनमें अन्य साइकोसिस के जो सिम्टम्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। तीसरा मेनिया विथ साइकोटिक सिम्टम्स। मेनिया के सिम्टम्स प्लस जो साइकोसिस के जो सिम्टम्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं तीसरे टाइम में। नंबर 4 आता है मेनिया एपिसोड अनस्पेसिफाइड। तो अनस्पेसिफाइड मेनिया में क्या प्रमुख चीज़ें होती है। नंबर 1 फिजिकल हाइपर एक्टिविटी। नंबर 2 डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर। नंबर 3 एलिवेशन ऑफ मूड। और नंबर 4 है साइकोटिक एक्साइटमेंट। तो पेशेंट का जो बिहेवियर और डिसऑर्गेनाइज रहता है, पेशेंट की एक्टिविटी में हाइपर एक्टिविटी पाई जाती है और पेशेंट में साइकोटिक एक्साइटमेंट प्रेजेंट रहती है। स्पेशल फीचर्स हैं जो अनस्पेसिफाइड मेनिया के एपिसोड में रहते हैं। तो इस प्रकार ये 4 प्रमुख टाइप्स होते हैं मेनिया के। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मेनिया के साइंस सिम्टम या क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो मेनिया में क्या होता है, एक्यूट मेनिया एपिसोड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स विच शुड एटलीस्ट लास्ट फॉर 1 वीक। मेनिया की जो एक्यूट फेज होती है इसमें जो सिम्टम्स होते हैं उनकी एक शर्त होती है कि कम से कम 1 सप्ताह तक वो रहनी चाहिए, तभी अपन उनको मेनिया की कंडीशन में रह सकते हैं। तो हम एक एक करके बात करेंगे कि मेनिया के पेशेंट में किस किस प्रकार के साइंस सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। तो साइंस सिम्टम हम सबसे पहले बात करते हैं कि मेनिया का सबसे पहला प्रमुख सिम्टम्स होता है वो होता है एलिवेटेड एक्सपेंसिव एंड इरिटेबल मूड। मेनिया के पेशेंट में जो मूड है, इमोशनल रिएक्शंस है वो हाई हो जाती है, एकदम बढ़ जाती है और पेशेंट इरिटेबल या चिड़चिड़ा हो जाता है।
अब मूड के एलिवेशन की जो एक्यूट मेनिया की जो फेज होती है उसमें मूड के एलिवेशन की 4 प्रमुख स्टेज अवस्थाएं होती है। तो अब देखते हैं क्या करके की अवस्थाएं कौन कौन सी थी। नंबर 1 है यूफोरिया। यूफोरिया में क्या होता है, इंक्रीज सेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल वेलबींग एंड हैप्पीनेस नॉट इन कीपिंग विद द ऑन गोइंग इवेंट्स। तो मेनिया के मूड एलिवेशन की सबसे पहली अवस्था आती है जिसका नाम है यूफोरिया। यूफोरिया में पेशेंट अत्यधिक प्रसन्नतापूर्वक और हैप्पीनेस और खुशी का अनुभव करने लगता है, जबकि ऐसी कोई घटना उसके साथ नहीं हुई कि जिसका उसको खुश होना चाहिए। तो बिना किसी कोई ऐसी रीजनेबल इंसिडेंट के इवेंट के बगैर पेशेंट में अत्यधिक खुशी का आभास यूफोरिया की अवस्था में होने लगता है। तो इसके मूड एलिवेशन की पहली स्टेज क्या कहलाएगी, यूफोरिया। अब बात करते हैं नंबर 2 स्टेज। तो मेनिया की जो साइंस सिम्टम्स आते हैं उसमें सबसे अपन बात कर रहे थे कि मूड है उसकी एलिवेशन की 4 अवस्थाएं होती है, उनमें से दूसरी अवस्था अपन पढ़ते हैं। अब दूसरी अवस्था का नाम है इलेशन। इलेशन में क्या होता है, मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड विथ इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। यूफोरिया की तुलना में इलेशन में जो मूड का एलिवेशन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ पेशेंट में जो साइकोमोटर एक्टिविटीज़ है उनमें इंक्रीजमेंट होने लगता है। तो यूफोरिया की तुलना में मूड का और अधिक बढ़ना, मॉडरेट हो जाना और इसके साथ साथ पेशेंट की साइकोमोटर एक्टिविटीज़ का बढ़ जाना इलेशन में प्रमुख रूप से दिखाई देने वाले बदलाव होते हैं। अब है नंबर 3 स्टेज जिसका नाम है एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन में क्या होता है, इंटेंस एलिवेशन ऑफ मूड एंड डेल्यूजन ऑफ ग्रांडियोर। मॉडरेट की तुलना में जो इलेशन में था उससे और बढ़ जाता है और इसके साथ साथ पेशेंट में डेल्यूजन ऑफ ग्रांडियोर आने लगता है। अपनी महानता का या अपनी प्रभुत्ता का या अपने पावरफुल होने का जो झूठा फास्ट बिलीफ है वो इस पेशेंट में आने लगता है। तो डेल्यूजन ऑफ ग्रांडियोर के साथ साथ पेशेंट का जो मूड है वो इलेशन की तुलना में और ज़्यादा एक्सल्टेशन की अवस्था में बढ़ जाता है। मेनिया के पेशेंट में मूड एलिवेशन की जो नंबर 4 स्टेज है उसका नाम है एक्सटेसी। एक्सटेसी में क्या होता है, सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड। पेशेंट का जो मूड का जो एलिवेशन है वो सर्वोच्च टॉप लेवल पे रहता है। तो मूड एलिवेशन की जो सबसे जो टॉप अवस्था वो एक्सटेसी होती है, सबसे पहली होती है यूफोरिया। इसके साथ साथ एक्सटेसी में क्या होता है, इंटेंस सेंस ऑफ रैप्चर सीन इन स्टूपरस मेनिया। मेनिया की स्टूपरस कंडीशन में जो पेशेंट है उसमें अत्यधिक आनंद का भाव है फील करें, तो अत्यधिक आनंद की अनुभूति और रैप्चर की स्थिति में, परमानंद की स्थिति में होता है। इसके साथ साथ पेशेंट का जो मूड है वो सीवियरली एलिवेटेड रहता है। तो मूड एलिवेशन की 4 अवस्थाएं वो इस प्रकार है, यूफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन और एक्सटेसी। तो इन अलग अलग अवस्थाओं में पेशेंट का मूड डिजीज की सीवियरिटी के साथ साथ बढ़ता है। तो पहला सिम्टम क्या हुआ, एलिवेशन ऑफ मूड। तो अब हम बात करते हैं मेनिया के दूसरे सिम्टम जो है साइकोमोटर एक्टिविटी। तो मेनिया के पेशेंट में मूड के एलिवेशन के साथ साथ जो साइकोमोटर एक्टिविटीज होती है उनमें भी बदलाव आने लगता है। तो मेनिया के पेशेंट में मूड एलिवेशन के साथ जो दूसरा जो चेंज रहता है साइंस सिम्टम के रूप में वो होता है साइकोमोटर एक्टिविटी में बदलाव आना। तो क्या होता है चेंजेज, नंबर 1 इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। मेनिया के क्लाइंट में साइकोमोटर एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है। इसके साथ साथ साइकोमोटर एक्टिविटीज रेंजिंग फ्रॉम ओवर एक्टिवनेस टू रेस्टलेसनेस टू मैनिक एक्साइटमेंट। मेनिया के पेशेंट में जब साइकोमोटर एक्टिविटी चेंज में आती है बदलाव, तो क्या क्या होता है, पेशेंट ओवर एक्टिव हो सकता है, पेशेंट में बेचैनी रेस्टलेसनेस का भाव होता है या पेशेंट मैनिक एक्साइटमेंट की अवस्था में हो सकता है। इस प्रकार साइकोमोटर एक्टिविटीज में अप डाउन्स होते रहते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एनवायरमेंटल क्यूज। पेशेंट की जो एक्टिविटी होती है बाहर के एक्सटर्नल एनवायरमेंट में जो संकेत होते हैं उनके हिसाब से परिवर्तित होती है, तो पेशेंट की साइकोमोटर एक्टिविटीज बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं मेनिया के तीसरे सिम्टम्स जो स्पीच और थॉट से रिलेटेड। पहले था मूड का एलिवेशन, दूसरा साइकोमोटर एक्टिविटी में चेंजेस, नंबर 3 आता है स्पीच और थॉट में बदलाव। मेनिया के पेशेंट में स्पीच और थॉट किस प्रकार बदलती है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पीच की। तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, पेशेंट के जो आइडियाज़ विचार है उनमें उड़ान रहती है, फ्लाइट होती है। वो किस प्रकार होती है, थॉट रेसिंग एंड रैपिड शिफ्ट। पेशेंट की माइंड में जो थॉट होती है वो बहुत रैपिडली आती है, जिसके कारण से पेशेंट बोलता है तो बार बार अपने टॉपिक को क्या करता रहता है, बदलता रहता है। जब हमारे माइंड में जो थॉट चलते हैं, जो आइडियाज़ आते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, बोलते हैं। जब थॉट फास्ट आते हैं तो हमारी स्पीच भी क्या होती है, फास्ट होती है। तो मेनिया के क्लाइंट में जो थॉट है वो रैपिडली आते हैं, इस कारण से पेशेंट की जो टॉपिक है वो बार बार एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में बदलते हैं। जैसे अपन कहते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज, मीन्स उसके विचार है वो इधर उधर उड़ते रहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रेशर ऑफ स्पीच। प्रेशर ऑफ स्पीच क्या है, स्पीच इज फोर्सफुल, स्ट्रॉन्ग एंड डिफिकल्ट टू इंटरप्ट। प्रेशर ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि पेशेंट जब बोलता है तो बहुत ज़्यादा जोर लगा के फोर्सफुली बोलता है। इसके साथ साथ पेशेंट जब बात करता है तो हम उसको इंटरप्ट या रोक नहीं सकते। अब जनरली अपन किसी को टोक देते हैं बात करते समय
तो चुप हो जाता है। लेकिन मेनिया के पेशेंट को आप अगर टोकने की कोशिश करोगे वो रुकेगा नहीं। तो इस प्रकार उसकी जो स्पीच होती है वो फोर्सफुली बोलता है। इसके साथ साथ मेनिया के पेशेंट में जो अन्य जो थॉट की प्रॉब्लम होती है वो इस प्रकार है। नंबर 1, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर। पेशेंट को अपने पावर का, अपनी महानता का झूठा विश्वास रहता है कि अपने आप को बहुत शक्तिशाली, पावरफुल या महान समझता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर में। इसके अलावा डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। पेशेंट को लगता है कोई मुझे चोट पहुंचा सकता है, कोई मार सकता है या कोई मेरे साथ हिंसा कर सकता है। मीन्स 24 आवर्स पेशेंट को किसी के द्वारा प्रताड़ित किए जाने का डर सताता रहता है। इसके साथ साथ डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। जब पेशेंट में माइंड थॉट्स फास्ट रेपिडली आते हैं, पेशेंट फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ करता रहता है, उसके मूड एलिवेटेड रहता है, उसकी एक्टिविटी बढ़ी रहती है, तो पेशेंट क्या रहता है, डिस्ट्रैक्ट रहता है, एक जगह अपना अटेंशन या फोकस नहीं कर सकता। 24 आवर्स वो क्या रहता है, हाइपर एक्टिव की अवस्था में रहता है और एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है। अब सबसे लास्ट फीचर्स है अदर फीचर्स। मूड का एलिवेशन हो गया, साइकोमोटर एक्टिविटी भी बढ़ गई। इसके साथ साथ हमने देखा कि अन्य क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं नंबर 4 अन्य लक्षणों की। अदर में क्या क्या आता है। नंबर 1, इंक्रीज सोशेबिलिटी। पेशेंट में हाइपर एक्टिविटी के कारण से, पेशेंट में रेसी थॉट के कारण पेशेंट की जो सोशल एबिलिटी, सोशलाइजेशन की प्रोसेस बढ़ जाती है। लोगों से बात, हर किसी से जाके मिलना, बातचीत करना, वो हाइपर एक्टिव तरीके से मिलता रहता है। इसके साथ साथ इम्पल्सिव बिहेवियर। पेशेंट का जो बिहेवियर वो इम्पल्सिव होता है, पेशेंट आवेगपूर्ण व्यवहार शो करने लगता है। तीसरा, डिसइनिबिशन। पेशेंट को रोका नहीं जा सकता। हमारे मन में कोई माइंड में कोई विचार आता है, हम कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है ये अप्रोप्रिएट नहीं है, अभी इसको अभी पेंडिंग करते, बाद में करेंगे, तो रुक जाते हैं। लेकिन इस प्रकार जब उसके माइंड में जो चीज़ आ जाती है वो करके रहता है, उसमें उसको अपन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है हाइपर सेक्सुअल। पेशेंट की जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है उसमें हाइपर हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ साथ पुअर जजमेंट। पेशेंट की जजमेंट लेने की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो पेशेंट की जजमेंट की जो क्षमता है वो पुअर हो जाती है। नेक्स्ट है हाई रिस्क एक्टिविटीज़। मेनिया का पेशेंट कई प्रकार की हाई रिस्क एक्टिविटीज़ करने लगता है। जैसे एग्जांपल के लिए अनावश्यक चीज़ें खरीदने लगता है, लापरवाही पूर्वक वाहन चलाता है, चाहे बाइक हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, कुछ भी हो, ड्राइविंग लापरवाही पूर्वक करता है, जिसमें कभी एक्सीडेंट हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, उसको इंजरी हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट अनावश्यक रूप से किसी ने ऐसे बिजनेस में पैसा लगाने लगता है, ऐसे मार्केट में पैसा लगा देता है जहाँ पे पैसा डूब सकता है, तो उसको इस बात का एहसास नहीं होता और बेवकूफ़ीपूर्ण तरीके से वो बिजनेस में इधर उधर पैसे लगा देता है। इसके साथ साथ कभी कभी पेशेंट अपने जो गहने, आभूषण या जो पैसा उसको बांटने लगता है ऐसे लोगों जो जानकार नहीं, उनके परिचित नहीं है, जैसे उसके हाथ में कोई कुबेर का खजाना लग गया हो, तो मीन्स पेशेंट अपने मनी को या वैल्यूएबल आर्टिकल्स को दूसरों को बांटने लगता है। इसके साथ साथ बेवकूफ़ीपूर्ण तरीके से हर किसी बिजनेस में पैसे लगाने जिसमें कभी भी घाटा हो सकता है, लापरवाहीपूर्वक बाइक चलाने लगता है और इसके साथ साथ पेशेंट अनावश्यक चीज़ें खरीदने लगता है। तो इस प्रकार ये सभी चीज़ें हाई रिस्क एक्टिविटीज़ में देखी जा सकती है। हाई रिस्क एक्टिविटीज़ के बाद में आता है पेशेंट की जो ड्रेसिंग सेंस होती है, जो ड्रेसअप होता है, वो गॉडी क्लोथ्स पहनता है, तड़कीले भड़कीले बहुत ज़्यादा अजीब से कलर के, रंग के कपड़े जो विचित्र प्रकार के हो, जो लोगों का अटेंशन खींच सके, जो बिल्कुल अलग प्रकार का कलर कॉन्ट्रास्ट मैच करते हो और जिससे लोग उसको देख सके, इस प्रकार के तड़कीले और भड़कीले कपड़े पेशेंट पहनने लगता है। अब आगे बढ़ते हैं, जो बच्चे जो सेल्फ सिम्टम्स अदर फीचर्स में वो क्या क्या होते हैं। तो नेक्स्ट है डिक्रीज नीड फॉर स्लीप लेस देन 3 आवर्स। पेशेंट की ओवर एक्टिविटीज़ के कारण, पेशेंट के रेसी थॉट्स के कारण पेशेंट दिन में 3 घंटे से भी 3 घंटे से भी कम समय सो पाता है। नेक्स्ट है डिक्रीज फूड इनटेक ड्यू टू ओवर एक्टिविटी। ओवर एक्टिविटी के कारण पेशेंट एक जगह पर रुक कर बैठता नहीं है, दिन भर एक्टिविटीज में बिजी रहता है रेसी थॉट्स के कारण से और मूड एलिवेशन के कारण से, तो इस कारण से पेशेंट खाना प्रॉपर्ली नहीं खा पाता है। नेक्स्ट है डिक्रीज अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो पेशेंट की जो अटेंशन है वो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाती है, क्योंकि जब पेशेंट हाइपर एक्टिव होगा, पेशेंट में रेसी थॉट्स आएंगे, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होंगे, तो पेशेंट किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट पुअर जजमेंट। पेशेंट की निर्णय लेने की क्षमता है, जजमेंट है वो कमज़ोर हो जाता है। और लास्ट है इंसाइट एब्सेंट होती है। पेशेंट में जो इंसाइट है एब्सेंट होती है। इंसाइट मीन्स अपनी बीमारी के होने का एहसास पेशेंट को नहीं रहता है। आज हमने देखा कि मेनिया एक प्रकार का मूड डिसऑर्डर है जो ICD-10 के F30 से 39 चैप्टर में आता है। इसमें मूड का एलिवेशन रहता है। इसके साथ साथ हमने देखा कि मेनिया की परिभाषा क्या कहती है, मेनिया के क्लासिफिकेशन में मेनिया कहाँ आता है और मेनिया के जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और मेनिया के अलग प्रकार के साइंस और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। जो बाकी के जो टॉपिक बचा वो अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यदि आज का वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अन्य लोगों को भी शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी इस टॉपिक के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद, मिलते एक नए टॉपिक के साथ।